हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग लॉग टेबल की 5th नंबर पे सीरीज पे आज हम लोग आ पहुंचे हैं। इसके पहले के लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। मैंने लॉग टेबल कैसे देखना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखते हैं, मैंटिसा कैसे देखते हैं, हर चीज एक्सप्लेन की है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉम्बिनेशंस, इसके बाद में स्क्वायर कैसे देखते हैं, क्यूब कैसे देखते हैं या हायर पावर कैसे देखते हैं, सभी चीज मैंने बहुत ही डिटेल्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। बच्चों, आपने लॉग टेबल परचेस नहीं किया तो लॉग टेबल परचेस करना बहुत जरूरी है। विदाउट लॉग टेबल इस वीडियो पे मत आना, क्योंकि आप लोगों को मेरे साथ साथ एग्जाम्पल करना पड़ता है। तो आज हम लोग देखने वाले बच्चों, किसी का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलो बच्चों, लॉग टेबल की सीरीज पार्ट नंबर पे हमारी रूट, स्क्वायर रूट हर चीज निकालेंगे। उसके लिए क्या रूल्स है, अब देखो। स्क्वायर रूट अपने जो लॉग टेबल लिया होगा, उस लॉग टेबल में मेरे भाई, ये जो लॉग टेबल है, इस लॉग टेबल में एक पेज दिया है, ठीक है। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि लॉग के थ्रू, मतलब जैसे कि हमने मेंटेसा देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखा, उस हिसाब से करना है तो वो भी हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली लॉग टेबल में देखना चाहते तो ये भी देख सकते हैं। इसकी भी लॉग टेबल में सुविधा अवेलेबल है। ओके, तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल लेंगे। पहले, सबसे पहले यहां पे पावर का भी रूल लगता है। जैसे कि हमने जो पावर की बात की है, जैसे स्क्वायर रूट, हायर पावर, वो भी रूल यहां पे इस्तेमाल करके कर सकते हैं, या रूट में देखने की मेथड्स भी है। दोनों भी आप लोगों को एग्जांपल समझा दूंगा। जैसे कि बच्चों मेरे पास यहां पे एक डायरेक्टली एग्जांपल लेने वाला हूं। यहां पे x इज इक्वल टू, मुझे किसी का निकालना है तो 3.215। बात समझ में आ रही है? 3.215, इसका स्क्वायर रूट देखना है। सिंपल बच्चों, हम हमारा लॉग टेबल उठाएंगे। इस लॉग टेबल में आप लोगों को देखो, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, उसके बाद में थोड़ा जाना है स्क्वायर रूट। उसमें दो स्क्वायर रूट के मतलब अलग अलग पेजेस दी वाली है। नंबर 1 फ्रॉम 1 to 10 और फ्रॉम यहां तक। ओके, ऐसे दो पेजेस अलग अलग है। अब सिंपल सी बात है, मेरा नंबर जो रूट में दिया है वो रूट में दिए वाला है, ये इसमें आने वाला है या इसमें आने वाला। आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया कि 3.2 मतलब 3 रुपए 20 पैसे ऐसे कंसीडर करेंगे, ऑब्वियसली इसके बीच में आएंगे। तो लॉग टेबल किसमें देखने वाले हम लोग? 1 to 10 जो ऊपर लिखा है उसमें। क्या देखना है बच्चों? सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यूज निकालना है। 3.2 का मतलब जैसे कि आप लोगों को मिलेंगे यहां पे 1.0, ऐसे 1.0, 1.1, 1.2, ऐसे करते करते 3.2। यहां पे पता है आप लोगों की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और मेन डिफरेंस यहां पे बच्चों क्या करना है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेन डिफरेंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलो 3.2 का 1 में मतलब यहां देखना पड़ेगा भैया। चलो 3.2 का मैं सर्च कर रहा हूं। 3.2 का मुझे देखना है बच्चों यहां पे 1 में। 3.2 का 1 में तो यहां पे बच्चों मेरे पास 1.792 और मेन डिफरेंस 5 है, मतलब यहां देखना पड़ेगा। तो यहां कौन सा नंबर आ रहा है 5 में, तो वो सर्च करना है। मेरे ख्याल से यहां पे 1 ही है। चलो तो 1 ऐड करो भैया, क्या मिल रहा है? 3.971। समझ में आ रहा है एडिशन? तो बच्चों 1.793 ये इसकी वैल्यू मिल रही है, ये इसका रूट है बच्चों। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सिंपल सी बात है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो लोग सीईटी, नीट, जेईई दे रहे हैं उनके लिए सिंपल सी मेथड बताता हूं बच्चों आप लोगों को। आप लोगों को मुझे बताओ, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, 3 पॉइंट मतलब इसके बीच में आ रही वैल्यू। अच्छा, 4 के नियर अबाउट दिख रही है, मतलब उसका रूट 2 कुछ तो आना चाहिए था 2 के पहले। तो आपको ऑप्शन होंगे बच्चों यहां पे A, B, C, D। इसमें से देख के आप लोग सॉल्व करना। समझ में आ रहा है? इसमें से देख के आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो बच्चों यहां पे ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि 1.8 ऐसा समथिंग कुछ तो नंबर होगा, तो वो भी ले सकते हैं। ये सीईटी वाले बच्चे कर सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं। जिन बच्चों को बोर्ड देना है उनको करना पड़ेगा। मैं जो मेथड से कर रहा हूं ये अप्रोक्सीमेशन नहीं चलता बोर्ड में इतना, ठीक है। तो यहां पे 1.8 अप्रोक्सीमेटली लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 18 का रूट स्क्वायर आपको पता रहता है, तो इस हिसाब से चलना है बच्चों। उसके बाद में बच्चों हम लोग काम करेंगे, अलग सा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ये होगी बात नंबर 1। सर अगर ये रहा तो सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लूंगा बच्चों, तो जो कि यहां पे 39.98 समझे। आप किस में देखोगे बच्चों, कौन सा पेज देखोगे, ये 10 to 100, मतलब ये सभी नंबर अभी ये पॉइंट हट जाएंगे, मतलब ये 10, 11, 12 ऐसे। तो यहां पे 39 कुछ यहां मिलेगा बच्चों, उसका 9 में देखना है, मतलब यहां देखना पड़ेगा, ठीक है। पेज नंबर समझ में आ गया। स्क्वायर रूट कहां से कहां देख रहे हैं हम लोग, यहां से यहां। तो 39 का पेज मुझे चेंज करना है, 39 का 9 में, 39 का यहां पे 9 में है मेरे पास 6.317, 6.317, और मेन डिफरेंस 8 में देखना है, मेन डिफरेंस 8 में देखना है। चलो मेन डिफरेंस 8 में बच्चों मेरे पास 6 है, ठीक है। मेरी कभी गलती होती है तो कमेंट में डालना बच्चों, कभी कभी मैं फास्ट भी करता हूं, है ना। चलो 13, यहां पे 1, यहां पे 2, 6, ठीक है ना, कोई टेंशन बच्चों। तो इसका रूट बच्चों मुझे x इज इक्वल टू 6.323 ये मिल रहा है। कोई शक, कोई शक है भैया? ओके, लग रहा भी है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहां पे 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ऑब्वियसली ये 36 के नियर अबाउट नंबर है, 49 के नियर अबाउट नंबर नहीं है। ऑब्वियसली 6 पॉइंट समथिंग ये आंसर आएगा, और वो भी नियर अबाउट आएगा। आपने 6 भी लिखा और मल्टीप्लिकेशन करके अप्रोक्सीमेशन किया बच्चों सीईटी में, तो कर सकते हैं। यहां पे सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल लूंगा कि जो आपको थोड़ी परेशान करे, क्योंकि इतने इजी इजी करे तो अच्छा नहीं लगता भैया, तो परेशान करने वाले। चलो तो परेशान करने वाला एग्जांपल ये है, x इज इक्वल टू, ओके, क्योंकि इसमें देख सकते थे हम लोग x इज इक्वल टू 799, ठीक है, 0.2, ये एग्जांपल है। अब बच्चों ना तो हम 1 to 10 में देख सकते, ना तो 10 to 100 में देख सकते, देखो ना पॉइंट पहले नहीं देख सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। ये 800 के नियर अबाउट लिए है ना, 799 करेक्ट है बच्चों, तो नहीं देख सकते। क्या करना चाहिए बच्चों, एक बात ध्यान में रखना, जब भी इसमें पावर जो होती है पॉइंट शिफ्ट करना, डेसिमल शिफ्ट करना, तो ये एक बात का ध्यान रखना है, जो भी पावर लगे वो 10 टू पावर इवन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, समझ में आएगा एग्जांपल के थ्रू। देखो आप यहां पे हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, यहां पे अगर मैंने यहां पे शिफ्ट करता हूं तो आपकी पावर 10 1 मिल रही है, सही है। तो इसका पावर का कभी भी ध्यान में रखना, जो भी नंबर होता है 10 रहा तो 10 1, 10 रहा तो आधा पावर बाहर निकालते हैं हम लोग, 10 आपका रहा 10 तो 10 अब ये नहीं निकाल सकते, निकालना है तो निकाल सकते, उसके लिए प्रोसेस है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, उसको नहीं, ठीक है। लेकिन इजी नहीं लग रहा है, क्या करना चाहिए, तो कभी भी ध्यान में रखना है बच्चों, 10 की जो पावर वो इवन होना चाहिए। इवन कर सकते हैं क्या, देखो ये इसमें देख सकते थे 100, 10 to 100 में देख सकते थे, लेकिन और भी चांस है मुझे 7.992 करो तो 10 पावर कर सकता हूं, कोई टेंशन। 2 से शिफ्ट किया 1 2, इसलिए 10 1 से करके देखा मैंने, लेकिन ये पावर बाहर निकालने में दिक्कत जा रही है। ये पावर निकालना 10 बाहर निकालना पॉसिबल है, इसलिए मैंने ये रखा। और इस 2 चीजें में ये चीज बैठ सकती है क्या, बिल्कुल बैठेगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आ रही है, 100% आ रही है। इसमें देखो आ रही कि नहीं आपकी, किस में बैठी गई है 1 to 10, क्योंकि ये 7 रुपए 8 रुपए के करीब है, समझो 7.99, समझ में आ रहा है। तो आप बच्चों मुझे स्क्वायर रूट में किस में देखना है, ये मत भूलना बच्चों, 1 to 10 में देखना है तो पेज पलटना पड़ेगा, इसमें गलती मत करना गलती से भी। तो बच्चों हम लोग 7.9 का 9 में देखेंगे, 7.9 का
9 में, तो 2.8 देखो 7 पॉइंट इसमें, मतलब देख सकते हैं ऐसे, यहां पे ये पॉइंट वाली चीज बन गया अभी। 7.9 का किस में देखना हमको, 9th में। 7.9 का 9 में बच्चों 2.827, और मेन डिफरेंस 2 में देखना है। मेन डिफरेंस बच्चों हम लोगों को 2 में 0 है, तो इसमें ऐड करने की कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों 2.827 ये 10⁻², रूट में है, बाहर लाना है तो 1। समझे बच्चों, कोई टेंशन है? और लग रहा भी है ना। और भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 28.27 एक पॉइंट शिफ्ट किया तो ये इसका स्क्वायर है। लग रहा भी है, आता है ना स्क्वायर, तो आता है ना बच्चों आपको। देखो इसका स्क्वायर है कि नहीं है, रूट में लेके गए तो ये ऐसी चीजें, पॉइंट शिफ्टिंग भी आना चाहिए। ये हो गया प्लस। क्या माइनस का भी एग्जांपल लेना चाहिए, मतलब माइनस पावर रहा तो क्या? चलो, तो आप लोगों के लिए बच्चों मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा, जो कि आपके देखो हर एग्जांपल को मैं एक बार टच करने की कोशिश करूं। 4th नंबर एग्जांपल है, ओके। इसमें हम लोगों ने 4th नंबर पे एग्जांपल है बच्चों मेरे पास, जो कि थोड़ा सा अलग लूंगा। ये मेरे पास 0.04278, ओके। अब कैसे देखना है, ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, 1 to 10 में भी नहीं है, 10 to 100 में भी नंबर नहीं, क्योंकि 0.0 है। पॉइंट शिफ्ट करके देखना है मुझे, और वो भी पावर, भले वो माइनस हो प्लस हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे देखना है बच्चों कि ये पावर इवन नंबर में कैसे शिफ्ट करें। अगर मैंने ऐसे कर दिया 0.4278 तो 10⁻⁻1 ही बन रहा है, नहीं निकाल सकता। और एक बार शिफ्ट करके देखो तो हम लोग कर सकते हैं 4.278 इंटू 10⁻²। बात समझ में आ रही? 0 पॉइंट रहा तो माइनस पावर, और इंटीजर नॉन जीरो रहा तो प्लस पावर होता है। 1 2 से शिफ्ट किया -2, देखो ना 1 2, देखो ध्यान देना बच्चों। ये 7 8 9 ऐसा रहा, तो आपको पता है कि इसके पावर अगर इधर शिफ्ट करोगे तो 10⁻², 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 782 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लॉजिक सोचने वाली बात है बच्चों, ठीक है। ये पावर शिफ्टिंग आना बहुत जरूरी। चलो मैं आगे बढ़ाऊं। अब इसका स्क्वायर रूट देखना पॉसिबल है हम लोगों को, इसमें फ्रॉम 1 to 10 में मिलेगा 4.2 होने के कारण। तो बच्चों यहां पे हम लोग 4.2 का देखना है 7 और 8 में। 4.2 का 7 में देखना है, तो बच्चों मुझे 4.2 ऐसे कुछ मिलेगा इधर। 4.2 का 7 में, ठीक है। 7 में मिल रहा है बच्चों मुझे 2.066, ओके। और मेन डिफरेंस 8 में मतलब यहां कहीं आएगा। तो 8 में जो मेन डिफरेंस मिल रहा है बच्चों मुझे, वो है 2, ठीक है। 2 ऐड करो तो मुझे बच्चों यहां पे वैल्यू मिल रही है 2.068, ये नंबर मिल रहा है। और लग रहा भी इसका स्क्वायर है, क्योंकि बच्चों 4 का स्क्वायर रूट 2 लग रहा है कि नहीं। और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये 10⁻⁻1 जो भी पावर होगा, अगर शिफ्टिंग करना है तो 0.2068 एक से पॉइंट शिफ्ट करना था, कर दिया। ये हो गया बच्चों आपका स्क्वायर रूट। अल्टरनेट मेथड ये होती है बच्चों, किसी भी संख्या का अगर करना है ऐसे, तो और एक मेथड से इसकी, कि जो पावर की मेथड इस्तेमाल कर रहे। पावर की मतलब किसी संख्या का एक नंबर दे रहा हूं आपको 4.278, ठीक है, वही लेंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं भैया कि 4.278 स्क्वायर रूट है तो पावर हाफ होता है। क्या होता है? पावर हाफ। और पावर का रूल मैंने आपको बताया कि लॉग ऑफ यक्स करना, निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हाफ लॉग ऑफ बेस। मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाया है इसके पहले की वीडियो में, तो भी आपको बता दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये पावर है ना, हमने लॉ लिखा था, रूल्स बोलेंगे। अगर x इज इक्वल टू a⁻n रहा तो log ऑफ x n log ऑफ a, ऐसे निकल की मेथड से। कोई शक है? समझ रहे? बढ़ना आगे। चलो, तो आप इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना बहुत जरूरी बच्चों। अगर इंटीजर नंबर ये नॉन जीरो हो, कौन सा? नॉन जीरो हो,
तो बच्चों फार्मूला होता है n-1 कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, तो यहां पे 0 पॉइंट ऑब्वियसली आएगा। अब देखना है 42 का लॉग में, अब लॉग देखना है, मतलब पावर के रूल्स के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। आप स्क्वायर रूट नहीं देखेंगे, ये एक अल्टरनेट मेथड से आप लोगों को बच्चों जो सही लगता है वो कर सकते हैं। तो 42 का 7 में देखो, 42 का 7 में तो वो मिल रहा है बच्चों मुझे 42 का 7 में मिल रहा है 42 का 7 में 6304 और मेन डिफरेंस 8 में वो 80 मिल रहा है। मतलब बच्चों ये हो रहे 12 है ना, ये मिल रहा है। तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 6312। डिवीजन करना है बच्चों, ठीक है, 0 ये 3 ये 1 ये 5 6, डिवीजन आता है ना सबको। देखो 2 3 जा 6, 2 1 जा, यहां पे 11 हो गए, 2 5 जा 10 और यहां पे 12 हो गए, समझे ना। तो आप देखना है बच्चों एंटी का लॉग एंटी का लॉग चलो एंटी का लॉग देखना है तो 0.31 का पता है ना बच्चों, ऐसे पॉइंट ऐसे लगते 0.31 का 5 में 0.31 का 5 में देखना है मुझे भैया। तो वो मिल रहा है मुझे 2065 और मेन डिफरेंस है 6 में, मेन डिफरेंस 6 में इसकी मेन डिफरेंस जो मिल रही है बच्चों वो है मेरे पास 3, मतलब 3 ऐड करोगे तो 6 8620, ठीक है। तो बच्चों एक छोड़ के पॉइंट देते हैं हम लोग, ओके 068। लग रहा है कि नहीं इसका स्क्वायर होगा बोल के, स्क्वायर रूट होगा, सॉरी इसका स्क्वायर ये लग रहा है कि नहीं, 2 का 4 लग रहा है ना। मतलब ये भी मेथड से बच्चों और ये भी मेथड से, ये और में मेथड से लॉग के थ्रू करना, ये विदाउट लॉग टेबल, मतलब लॉग टेबल तो यूज करना है लेकिन मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट निकालते हुए भी हम लोग ये करवा सकते हैं। ये इसके लिए है बच्चों। चलो उसके बाद में हम लोग रूट देखेंगे, किसका, क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर रूट देखा हमने अभी, हम लोगों को स्क्वायर रूट देखने की डायरेक्ट मेथड्स तो नहीं है लेकिन लॉग टेबल यूज करते हुए हम लोग करवा सकते हैं। अब कैसे करवा सकते हैं, क्या है इसके मेथड में आप लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे ये इजी है अभी, क्योंकि पावर का ही रूल इस्तेमाल करना है। एक्चुअली ये पावर में ही पढ़ाना चाहता हूं मैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, स्पेशल टॉपिक बनाने के लिए रिक्वायरमेंट आई थी इसलिए बना रहा हूं। देखो अब क्या करवा सकता हूं मैं, जैसे कि क्यूब रूट निकालना है तो एग्जांपल पे नंबर 1 यहां पे, ठीक है, हमारे पास कोई भी नंबर ले सकते हैं 7070, ओके, कोई टेंशन। क्या है फार्मूला बच्चों, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, इसका कर सकते हैं 7070 की यहां पे पावर 1/3, क्यूब रूट है ना। फार्मूला क्या है बच्चों, लॉग ऑफ एक्स पावर मल्टीप्लाई लॉग ऑफ बेस बना दिया। अब देखो 1/2 मल्टीप्लाई, इसका कैरी क्या मिलेगा, तो 3 पॉइंट मिलेगा। क्यों, ये नॉन जीरो डिजिट्स है। क्या नॉन जीरो डिजिट्स है बच्चों, ये नॉन जीरो डिजिट का पता है ना, n-1 फार्मूला है, ओके। अब देखना है बच्चों इसका लॉग टेबल में, हमको 70 का 7 में, 70 का लॉग टेबल लेना है आपको। 70 का 7 में मेरे पास 8494 है, 8494 और मेन डिफरेंस 0 में होता नहीं, डिवाइड करना है। चलो कर दिया बच्चों, 1 3 1 जा, 3 2 जा 6, 2 बाकी 28, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, यहां पे 3 1 जा समथिंग कुछ तो आंसर आएगा। मुझे 4 डिजिट से ही लेना देना, कितने, 4 डिजिट से। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, एंटी लॉग देखना। आप ये प्रोसेस होने के बाद लास्ट में अब एंटी लॉग देखना है। 28.28 का 3 में देखो, यहां पे पॉइंट होते बच्चों आपको पता है 0.28, मतलब पॉइंट मतलब 0.28 का हम लोगों को देखना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लोगों को 3 में देखना है 0.28 का।
3 में मुझे मिल रहा है बच्चों 19 19। यहां पे 19 19 20 नहीं करना है 19। और 1 में बच्चों हमको मिल रहा है 0, तो करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 19 1 छोड़ के पॉइंट इंटू 10⁻1। कोई शक है बच्चों? समझ में आ रहा है? तो ये 19.919 ये मेरी वैल्यू, इसका रूट मिलेगा बच्चों, क्यूब रूट मिलेगा। समझ में आ रहा है? किसी की भी पावर ऐसे हो सकती है। 4th रूट हो सकता है बच्चों, ठीक है। 5th रूट हो, किसी का 7th रूट निकालना है 1.721 का निकालो। फिर तो कितना सिंपल है बच्चों। आप लोग क्या करोगे, लॉग ऑफ एक्स निकालना है तो आप करोगे इसको पहले कन्वर्ट करो, है ना। तो 1.721 इसकी पावर क्या करोगे, 1/7 करोगे, 1/7। तो यक्स इज इक्वल टू बच्चों, यहां पे लॉग ऑफ यक्स निकालना है तो 1/7 लॉग ऑफ 1.721। समझे? आप क्या करोगे, 1/7 उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, कैरी 0 क्यों है, n-1। तो यहां पे लॉग देखना है 17 का 21 में, 17 का। अब ये पॉइंट के बारे में सोचना नहीं। 2 में बच्चों मेरे पास 2 3 5 5 और 1 में है बच्चों 2। देखो 2 3 5 5 और इधर है 2, तो ये 7 5 2 3 2 3 5 7। ठीक है, चलो डिवाइड करो 0। ओके, 3 जा 21, 2 बाकी 25 हो गए। 3 जा क्या हो गया था, ये हो गए 2 बाकी 25 हो गए थे। 3 जा 21, 4 बाकी है 47 हो गया है ना। 6 जा 42, अब पॉइंट देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट है। ठीक है, तो 42, तो बाकी 5 7 जा ऐसे कुछ मिलेगा। तो देख लेना बच्चों, इसका आप देखना है एंटीलॉग। एंटीलॉग किस में देखोगे, 0.33 का 6 और 7, 0.33 का देखने वाले हम लोग 6 में। 6 में बच्चों मेरे पास आ रहा है 2168 और 7 में मेन डिफरेंस 7 में देखना है तो 3 आ रहा है, 18 है ना, देख लेना बच्चों। तो ये 11 7 20। तो यहां पे कुछ गलत किया मैंने, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अरे डिवाइड गलत हो गया, सॉरी। पहले डिवाइड नहीं जाएगा 0 2 से डिवाइड होगा क्या। अब ये करेक्ट होगा बच्चों कि 3 जा उसके बाद में क्या आया था हमारा 6 7 ऐसा कुछ तो आया था। सॉरी 0.3 का देखना पड़ेगा, 0.3 का 3 में, 0.3 का 3 में 1079 है ना, 1079 और 6 में मेन डिफरेंस देखना है तो ये मेरे ख्याल से 1 ही है। तो ये 0 8 ये हो गए 8, ये आ रहा है तो 1.080 ऐसा कुछ तो मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे देखना है बच्चों, 1/7 जो भी होगा उसका रूट, उसका पहले पावर तैयार करो। पावर तैयार करने के बाद पावर का रूल इस्तेमाल करो, बस दूसरा कुछ नहीं बताना है बच्चों। इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है समय के साथ हम लोगों को चलना पड़ता है। और इसके बाद में बच्चों रेसिप्रोकल कैसे दिखते हैं ये बताइए। मतलब इसमें सिंपल सी बात है, क्या करना है, पावर का रूल लगाना है। जो भी होगा, जैसे कि आपको किसी ने पूछा 11 रूट में है समझो 10 10, तो क्या करोगे बच्चों, इसका सिंपल सा एग्जांपल, तो आप काम करोगे पहले 10 10 करोगे, इसकी पावर 1/11 करोगे। तो कैसे लॉग देखोगे, लॉग ऑफ एक्स 1/11 लॉग ऑफ 10 10। समझ में आ रहा है? अब तो ये देखना बहुत इजी है, और डिवीजन बाद में करना है, जो भी डिवीजन आएगा बस उसका कुछ नहीं बच्चों। क्या करना है फिर, लॉग एंटी लॉग देखना है। तो बच्चों ऐसे ही एग्जाम्पल करते रहना, कमेंट डालो। अगर कुछ न्यू सीरीज, कुछ न्यू चाहते हो मेरे से तो कमेंट, सब्सक्राइब, जो नए बच्चे हैं और लाइक भी करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर